नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पोल साइंस का पहला चैप्टर समझेंगे, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। मैं इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आप लोगों को मैंने संविधान क्या होता है और संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये दो टॉपिक आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले। आज की इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 3 टॉपिक समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना था, भारतीय संविधान के बनने का क्या इतिहास है, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि यार जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे नेपाल के संविधान की, कि नेपाल का संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। कुछ नए दोस्त साथी जो इस वीडियो में मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उन लोगों से अनुरोध है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप लोगों का इस चैनल पे हिस्ट्री और पोल साइंस का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो हिस्ट्री की वीडियोस है वो लगातार तेजी से अपलोड हो रही है। पोल साइंस की वीडियोस भी मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो यार जब भी हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान को या तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया होगा, या फिर नेहरू जी ने बनाया होगा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है, और उसके जो सदस्य थी, उसकी जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा की जो रचना हुई है, संविधान सभा की रचना जो हुई थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। अब कैबिनेट मिशन क्या है? तो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन की जो सरकार थी 1945 में, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की सरकार में उसमें प्रधानमंत्री एटली थे ब्रिटेन के। उन्होंने क्या किया था, 3 सदस्यों वाला एक मिशन भारत भेजा था, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने जो प्रस्तावना दिया था संविधान सभा के निर्माण का, उसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। जिसमें क्या था कि प्रत्येक प्रांत से या फिर जितने भी देशी रियासत थे, उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया था, सीटें दी गई थी। जिसमें से जनसंख्या का जो अनुपात रखा गया था वो था 10 लाख। मतलब 10 लाख लोगों पे से एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाना था। जिसमें से 92 सदस्य तो ब्रिटिश शासन वाले जो प्रांत थे वहां से चुने गए थे, और बाकी जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से लिए गए थे। यानी कि देशी रियासत यहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। और बाकी जो 4 सदस्य थे वो चीफ गवर्नर के क्षेत्र से चुने गए थे। यानी कि जो संविधान सभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अलावा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे। और इसके अलावा संविधान सभा जो बन के हमारा जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो बन के तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि यार भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो वहाँ पे हम डेट बताते हैं 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और भारतीय संविधान को बनने में जो कुल समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। और इसमें जो कुल बैठकें हुई थी वो 166 बैठकें हुई थी। जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जैसे कि हमारे पुस्तक में बहुत सारे अध्याय होते हैं, उस अध्याय के बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं। वैसे संविधान में क्या था कि हमारे संविधान में भी अलग अलग शेड्यूल बनाए गए थे, अलग अलग भाग बनाए गए थे, है ना। जिसमें से 395 अनुच्छेद था, 22 भाग थी और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इस समय क्या है, इसमें परिवर्तन किया जा चुका है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इस समय भी 395 ही है, लेकिन जो अनुसूची है, अनुसूची 12 है। और भाग की अगर बात करें तो संविधान में 25 भाग है इस समय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया थी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, जिसमें क्या है कि सभी कानून क्रमबद्ध लिखे गए हैं, है ना। जिसमें हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, या इसके अलावा जो 25 भाग है, या फिर जो 12 अनुसूचियां है, ये सब क्या है, क्रमबद्ध लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में क्या है, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का शासन है, और वास्तविक सत्ता कौन चलाता है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में क्या है, पावरफुल है ना। तो इसमें संसदीय व्यवस्था में यही होता है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की हम बात करें, कठोर और लचीला संविधान। भारतीय संविधान क्या है, कठोर भी है कई मामलों में और कई मामलों में लचीला भी है। मतलब
कि भारतीय संविधान में कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिसमें संशोधन करना, कई ऐसे ऐसे कानून है जिसमें क्या है संशोधन करना बहुत आसान है, और कई ऐसे कानून हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही कठिन। ठीक है, तो भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों संविधान कहा जाता है। चौथा पॉइंट है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ही शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इसकी अलग अलग अनुसूचियां बनाई गई है जिसमें क्या है कि केंद्र सरकार को अलग पावर दिए गए हैं और राज्य सरकार को अलग पावर दी। इसके अलावा भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यहाँ पे भारतीय संविधान में किसी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट हम बता सकते हैं वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है जिसमें क्या है कि 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी महिला और पुरुष हैं सभी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और सरकार को बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा सातवां पॉइंट हम बता सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है जिसमें क्या है कि न्यायपालिका क्या है अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है यहाँ पे। इसके अलावा आठवां पॉइंट हम बता सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है, यानी कि देश की सरकार को देश के विकास के लिए कुछ नीतियाँ चाहिए तो भी भारतीय संविधान में उसका भी प्रावधान किया गया है ताकि देश का विकास सरकार सही ढंग से कर सके। दोस्तों अब हम अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के संविधान की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल का जो संविधान है 1948 के बाद 5 बार बनाए जा चुके हैं। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में संविधान बनाया गया। जब 1990 में संविधान बना तो वहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन वहाँ पे कई इलाकों में जो वहाँ के जो राजा थे उनका शासन कायम था। 2002 में क्या हुआ, 2002 में राजा ने संविधान को खत्म कर दिया और एक तरीके से अपनी शासन व्यवस्था यानी कि राजतंत्र को दोबारा से स्थापित किया। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राजतंत्र का खुल के विरोध किया, विशेषकर वहाँ पे माओवादी पार्टी जो थी, ठीक है, उसने सबसे ज़्यादा राजतंत्र का विरोध किया और आखिरकार राजतंत्र का खात्मा किया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और 2015 में वहाँ का जो संविधान है वो लागू हो गया और नेपाल आज क्या है, ठीक है, और एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये नेपाल के संविधान की छोटी सी कहानी थी जो आपके बुक में एक बॉक्स में बता रखा है। दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो बनाया जाएगा और इसके अलावा पोल साइंस के भी जितने भी चैप्टर है फर्स्ट टर्म के वो भी आपको समझाया जाएगा। तो यार अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।